स्टूडेंट्स वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है डीए एंड डीआई का बार चार्ट। डीए मतलब डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, जो एसबीआई क्लर्क एनआईसीएल है या चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर डीआई आता है तो यहाँ पे अपन डीआई का बार चार्ट अपन सॉल्व करें। ऐसे मिनिमम अपने पास 7 टाइप के जो चार्ट्स है उसको 1 बाय 1 सेपरेट वीडियो में अपन कवर करें। ओके, इसके पहले भी मैंने एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ऐड किया है, प्लस एसबीआई क्लर्क के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस एनआईसी प्लस मॉक पेपर भी ऐड किए। ठीक है, आप कंटिन्यू अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डीआईडीए के जितने भी 7 अपने पास टाइप्स है उनके सेपरेट वीडियोस बना के पोस्ट करेंगे, प्लस एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर कंटिन्यू यहाँ पे अपन डेली पोस्ट करेंगे एंड एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी डीआई का अगर क्वेश्चन अपने को अगर सॉल्व करना है तो 3 चीजें अपने को आनी चाहिए, जो है सबसे पहले एवरेज, देन रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये 3 चीज अपने को मतलब इन 3 जो कंसेप्ट है इनके फॉर्मूलेज अगर अपने को क्लियर कट पता रहते हैं तो डेफिनेटली अपन डीआई के क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, अगर हमें एवरेज नहीं आता या फिर परसेंटेज नहीं आता या रेशियो प्रोपोर्शन में कोई प्रॉब्लम्स है तो डीआई के क्वेश्चंस अपने को थोड़े हार्ड जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में, बार चार्ट के फॉर्मेट में, लाइन चार्ट के कोई भी फॉर्मेट में अपने को डीआई का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन सभी कवर करने वाले हैं, लेकिन जो एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन के जो कंसेप्ट है वो भी आप क्लियर करके रखें ताकि जो 5 क्वेश्चन हमें डीआई के ऊपर रहने वाले हैं वो सॉल्व हो पाए। ओके, तो देखिए फर्स्ट डायरेक्शंस दिया अपने को, यहाँ पे देखिए 1 to 5 का डायरेक्शंस दिया है। द बार ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ 3 पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज ए, बी एंड सी इन द टर्म ऑफ वोट acquired in the election in the constituency during the 2008 to 2012. Okay, the data is given in the line. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुमको बार चार्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे ईयर्स दिया 2008 से लेके यहाँ पे कितने तक ईयर दिया अपने को 2012 तक जो अपने को दिया हुआ। तो इसके बाद यहाँ पे देखो ब्लू, रेड एंड ग्रीन के 3 पार्टीज है अपने पास एबीसी, और उनके हिसाब से यहाँ पे जो डेटा दिया है वो किस में दिया है, लैक्स में दिया है। ओके, मतलब सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने को चार्ट दिया है, अब यहाँ पे अपने को बार चार्ट दिया है तो अपन ने क्या कर दिया, बार चार्ट को एनालाइज कर दिया एंड देन उसके ऊपर से क्या करेंगे अपन, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाय व्हाट परसेंट इज द एवरेज नंबर ऑफ वोट एक्वायर्ड बाय बी मोर और लेस देन द ड्यूरिंग 2008 एंड 2008 टू 2012। तो अब देखो अपने को किसका निकालना है, बाय एवरेज नंबर ऑफ वोट्स निकालना है बाय बी। ओके, 2008 से लेके 2007। तो अब देखो यहाँ पे 2008 से लेके 2012 बराबर है। तो अब यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ वोट्स निकालना है ऑफ ए एंड बी का, बराबर है। तो अब ए की अगर बात करते तो ए जो है वो ब्लू लाइन में है, तो देखो यहाँ पे अगर इनके एडिशन करना है तो अपने को यहाँ पे देखो 2.1 दिया है ब्लू का, 2.1, 2.5, 3.05, देन 4.1 एंड 4.15। तो हम क्या करेंगे, इन सब के एडिशन करेंगे एंड कितने ईयर्स अपने पास 5 ईयर है तो उसको क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। मतलब एवरेज का फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपन ने सबका क्या किया, एडिशन करके डिवाइड बाय 5 किया, तो अपने को एवरेज कितना मिल गया, 3.18 बराबर है। सेम अपने को किसका निकालना है, बी का निकालना है, और बी जो है वो कौन से कलर में है, रेड कलर में है। तो 2008 से लेकर देखो 3.5, 3.1, 4, 3.9, 3.8 बराबर है, ये दिए हैं। तो देखो यहाँ पे एवरेज दिए अपने को ये सारे नंबर्स एंड डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे इसका एवरेज कितना मिल गया अपने को, 3.66 बराबर है। अब परसेंटेज डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, तो 3.66 माइनस 3.18, तो यहाँ पे कितना आया, डिवाइड बाय 3.18 इंटू 100। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना है यहाँ पे 15%। ओके, देखिए अपने को कौन सा फॉर्मूला लगा, एवरेज का फॉर्मूला लगा एंड परसेंटेज का फॉर्मूला लगा, बाकी दोनों फॉर्मूले के सिवा कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय सी इन 2013 than in 2012
to make the ratio of vote with A 3:2, keeping A vote as same as 2012. तो अब देखो 2012 की अगर बात करते तो 2012 में सी के जो वोट थे, ओके, तो सी के ए के जो वोट थे वो कितना था 4.5 थे, बराबर है। अब सी के जो वोट है 2013 में वो कितने रहेंगे, यहाँ पे इसका जो भी एडिशन रहेगा मतलब इनडायरेक्टली 1.5 प्लस एक्स, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, अभी देखो 4.5 जो है 15 और जो सी के वोट है 2013 के वो यहाँ पे कितना है 12 के जो 1.5 है प्लस उसमें x, तो अब रेशियो जो दिया है वोट ऑफ सी डिवाइड बाय वोट ऑफ ए मतलब कितना दिया अपने को 3/2 ये दिया है, बराबर है। तो अब x प्लस 5 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 4.15 बराबर है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 4.725। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वोट है वो कितने लगेंगे 4.725 लाख, बराबर है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया, अभी यहाँ पे आया रेशियो का कंसेप्ट, बराबर है। तो सिर्फ अपने को तीन चीजें याद रखना है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बोला है बाय व्हाट परसेंट शुड वोट बी इंक्रीज और डिक्रीज इन 2012 to its equal average value during the previous 4 year। तो अब देखो यहाँ पे 2012 की अगर बात करते हैं बी की तो वो है 3.8, बराबर है। अब एवरेज ऑफ लास्ट 4 मतलब यहाँ पे 2008 से लेके 2011 के जो वोट्स है वो देखो अपने पास कितना है बी का, वो है 3.5, 3.1, 4 एंड 3.9। तो इनकी क्या करेंगे अपन एडिशन करेंगे एंड एडिशन करने के बाद अपन को इनका एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे देखो एवरेज कितना आ गया 3.625। तो वोट बी अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.8, बराबर है। यहाँ पे वोट बी 2012 अगर देखते तो वो कितना है 3.8 है। तो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ क्योंकि 3.8 माइनस 3.6 मतलब कितना 0.175, बराबर है। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो परसेंटेज का फॉर्मूला कितना डिक्रीज हुआ 0.175 डिवाइड बाय 3.8 इंटू 100। तो कितना परसेंटेज आया यहाँ पे 4.6। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 4.6। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इन 2011 बाय व्हाट परसेंट शुड बी द वोट ऑफ सी इंक्रीज टू एक्सीड द वोट ऑफ बी इन द सेम ईयर बाय 12%। तो देखो अब वोट अगर देखते हैं बी के 2011 में तो बी के वोट जो है वो कितने हैं अपने पास 3.9। अब यहाँ पे 12% इंक्रीज हुआ मतलब इनडायरेक्टली 3.9 इंटू 112 मतलब 100% 3 पहले था, फिर उसके बाद 12% ऐड हुआ मतलब 112%। तो यहाँ पे कितना आया उसका 4.36 है। अब वोट अगर देखते हैं सी को 2003 में तो वो है 2.3, तो ये कितने से इंक्रीज हुआ 4.368 माइनस 2.3, तो यहाँ पे कितना है 2.068, बराबर है। तो अब परसेंटेज निकालना है तो 0.68 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 100 तो कितना है 89.9% इसका करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट वेर एक्वायर्ड बाय सी with respect to the total votes acquired by all three parties in 2009। तो 2009 के all three parties के अपने को एडिशन करना पड़ेगा इसकी, बराबर है। अब वोट अगर देखते हैं with respect to C, बराबर है। तो देखो A की है 3.1, B की है 2.5 एंड C का 1.9। तो तीनों के वोट्स अगर देखा जाए तो कितने हो गए 7.5। तो अब अगर C के वोट निकालना है तो 1.9 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 100 तो कितना आएगा 25.33%। तो इसका आंसर कितना आ गया 25.33%। ओके, मतलब ये 1 to 5 जो डायरेक्शंस अपने को दिया हुआ था उसके अपने क्वेश्चंस क्या हो गए कंप्लीट हो गए। मतलब ये चार्ट के हिसाब से अपने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ठीक है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन है, देखो चार्ट चेंज है, पूरा डायरेक्शन चेंज है। देखो क्या बोला है 6 to 10 का डायरेक्शन है अपने पास। The following graph shows the total number of students, बराबर है, appearing in an examination from two schools, that is A and over a year। तो अब देखो यहाँ पे 2008 से लेके 2013 का ईयर दिया है,
दो स्कूल है अपने पास, एक स्कूल ए है एंड एक स्कूल बी है। और यहाँ पे जो डेटा दिया है ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं कि 2008 में स्कूल ए एंड स्कूल बी कितने स्टूडेंट्स थे, वो अपने को यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, बार चार्ट अभी पढ़ लिया। अब इसके ऊपर से अपने को कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर से 5 क्वेश्चन। और मैंने बताया कि क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो क्या चीज आनी चाहिए, एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है अभी अपने पास, क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल ए ओवर द गिवन पीरियड। तो आप निकालना है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, निकालना है स्कूल ए के। तो स्कूल ए का जो डायरेक्शन है वो अपने पास कौन सी इसमें है, ब्लू कलर में है। तो ब्लू कलर में जितने भी है 640, 800, 500, 700, 900 एंड 750, तो अपन क्या करेंगे, इन सबकी टोटल करेंगे। तो देखो अपने पास 640, 800, 500, 700, 900 एंड 750, तो इन सबकी एडिशन करने के बाद कितना रहा है, 4290। अब इसका एवरेज निकालना है तो 4290 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं अपने पास, 6 है, तो डिवाइड बाय 6 मतलब कितना है, 715। इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, बराबर है। नेक्स्ट 7, अब देखो फॉर स्कूल ए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम 2008 टू 2009। तो अब 2008 अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो टोटल ए स्कूल जो है वो 640 है एंड 2009 जो है वो कितना है, 800 है, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 800 माइनस 640 डिवाइड बाय 640, तो यहाँ पे इंटू 100 करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना रहा, 25%, मतलब 25% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पे 8 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल ए इन द ईयर 2012 is approximately what percentage of number of students appearing from school B in the year 2013। तो अब देखो यहाँ पे 2012 दिया है, 2013 दिया है। ए स्कूल की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 900 है और यहाँ पे 7 बी स्कूल जो है वो 480 है, बराबर है। तो अब यहाँ पे स्कूल है 2012 900, स्कूल बी 2013 480, बराबर है। तो अब रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर निकालना है तो 900 डिवाइड बाय 480 इंटू 100, यहाँ पे कितना है 187.5%। ओके, मतलब सिर्फ अपन परसेंटेज एवरेज के ऊपर ही क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल ए इन द ईयर 2008 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच percent more or less than the number of students appearing from school A in the year 2010। तो अब देखो 2008 की अगर बात करते हैं तो 2008 में कितने हैं, स्कूल ए के 640 है, और वही अगर परसेंटेज निकालना है अपने को स्कूल ए इन 2010, तो स्कूल ए अगर देखते हैं 2010 में तो वो कितने हैं अपने पास 500 है, बराबर है। यहाँ पे तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 140 डिफरेंस है, तो 140 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 तो कितना हुआ 28%। ओके, मतलब करेक्ट जो आंसर है वो कितना आया 28%। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट appearing from school A and the total number of students appearing from school B in all 6 years together। तो अब तीनों की क्या करना है अपने को, सभी की एडिशन करना है, स्कूल ए की एंड स्कूल बी की, बराबर है। अब देखो यहाँ पे 640, 800, 500, 700, 900 एंड 750 इन सबकी टोटल अगर करते तो कितना रहा है 4290, और बी की अगर सम करेंगे मतलब 558, 600, 750, 500 एंड 480, तो इनकी सम करने के बाद कितना रहा 3700, बराबर है। तो इनका जो डिफरेंस है 2950 4290 माइनस 3700, तो कितना आ रहा है 590, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 590, बराबर है। अब 6 to 10 का डायरेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पे भी अपन ने बार चार्ट के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन काम क्या आया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो देखो बार चार्ट का क्वेश्चन है,
11 to 15 का डायरेक्शन दिया, बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, द बार चार्ट शोज द ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ 3 मंथ बिफोर जीएसटी इन बिलियंस रुपीज ऑफ 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले चार्ट पढ़ लेते हैं अपन, यूपी, एमपी, यूके, एचआर एंड एमएच, ऐसे अपने को क्या दिए हैं, 5 स्टेट्स दिए हैं। उसके 3 मंथ्स दिए हैं जो है अप्रैल, मई, जून, और उनका क्या दिया है अपने को, जीएसटी का जो रुपीज है वो कितने में दिया है, यहाँ पे बिलियंस रुपीज में अपने को दिया हुआ, बराबर है। तो चार्ट का अपन प्रिपेयर कर चुके हैं, अब अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास फर्स्ट, बराबर है, एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये 3 चीज आपको करना ही करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। ओके, तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ यूपी, एचआर एंड एमएच टुगेदर इन मई, ओके, दैट ऑफ यूके, एमपी एंड एमएच टुगेदर इन अप्रैल। मतलब 3 स्टेट का मई का निकालना है और 3 स्टेट का अप्रैल का निकालना है। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले यूपी, एचआर एंड एमएच, तो यूपी, एचआर एंड एमएच ये है, तो तीनों का अगर अप्रैल मई मंथ का अगर इनकम देखते हैं, मई जो है वो रेड कलर में है, तो वो है 1051, 1291 एंड 1318, ओके। तो इनका सम करते तो कितना आ रहा, 3660। अब ग्रॉस स्टेट इनकम अगर अप्रैल में देखते हैं यूके, एमपी, एमएच की, तो 643, 1180 एंड 1248, तो इनकी सम कितना आ रही, 3071। अब इनका डिफरेंस निकालना है अपने को, तो 3660 माइनस 3071, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना है, 589। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 589। ओके, नेक्स्ट 12। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ यूपी in June is what percentage of total gross state income of UP in all given months together। तो अब देखो यहाँ पे ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ फॉर यूपी इन जून, तो यूपी अगर देखते हैं जून में, तो जून ग्रीन कलर है वो है 1100, बराबर है। एंड टोटल यूपी ऑल मंथ्स अगर देखते हैं तो देखो ग्रॉस यूपी ऑफ अक्रॉस ऑल मंथ, तो यहाँ पे 993, 1051 एंड 113, बराबर है, ये यूपी का है ऑल 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे देखो है, तो इनकी सम कितनी है, 3144। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो 1100 डिवाइड बाय 1344 इंटू 100, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 35%। तो इसका आंसर जो हो गया कितना हो गया, 35%। ओके, नेक्स्ट 13। अब 13 में देखो क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ एमपी, यूके एंड एचआर टुगेदर इन अप्रैल एंड द ग्रॉस इनकम ऑफ यूके, एचआर एंड एमएच टुगेदर इन जून। ओके, तो देखो एमपी, यूके, एचआर जो अप्रैल मंथ के हैं वो कितना है, 1180, 643 एंड 1189, मतलब 3012। सेम ग्रॉस स्टेट इनकम अगर देखते हैं यूके, एचआर, एमएच इन जून, तो कितना है 654, 1376, 1282, तो कितना है 3312। अब यहाँ पे इनका रेशियो दिखते हैं, तो 3012 डिवाइड बाय 3312, तो कितना है 251:276। तो ये इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ ऑल स्टेट इन मई। अब मई जो है वो कौन से इसमें रेड में है, तो जितने भी मई वाले हैं सब मंथ के, इन सब की क्या करना है अपने को, एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखो 1051, 1220, 676, 21291 एंड 1318, तो इनकी सम कितनी है, 5547। अब कितने स्टेट्स है अपने पास, 5 स्टेट है, इसलिए 5547 डिवाइड बाय 5 मतलब 1109.4 बिलियन रुपीज जो है वो ग्रॉस स्टेट इनकम है। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, एवरेज ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ यूपी इज
हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ एमपी। तो अब देखो एवरेज इनकम निकालना है यूपी की, बराबर है। तो यूपी की एवरेज इनकम अगर निकालना है तो तीनों मंथ के लेना पड़ेगा, ये तीनों के एडिशन करके डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे कितना है देखो 1048। सेम एमपी की अगर बात करते तो एमपी बाजू में ही है, तो यहाँ पे देखो 1180, 1230 एंड 1277। तो इन सब के एडिशन करने के बाद डिवाइड बाय 3 तो क्या आ गया 1229। अब परसेंटेज डिफरेंस अगर निकालना है तो 1229 माइनस 1048 डिवाइड बाय 1229 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना है 14.72%। ओके, तो करेक्ट आंसर कितना है 14.72। अब नेक्स्ट देखो फिर से डायरेक्शन चेंज है अपने पास 16 to 20 का डायरेक्शन। हर इसमें अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले रहे ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाए। ओके, देखो अब 16 to 20 का डायरेक्शन दिया, देखो क्या बोला है, द प्रोडक्शन ऑफ टी इन टर्न्स बाय द डिफरेंट कंपनी फॉर द ईयर 2013, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, बराबर है। अब यहाँ पे 3 इयर्स का डेटा है और जो प्रोडक्शन है टी का वो इसमें दिया है, टर्न्स में दिया है। तो देखो पहले चार्ट देख लेते हैं, 2013, 2014, 2015 तीन अलग अलग कलर्स है अपने पास, और ए बी सी डी ई ये जो है ये क्या है कंपनीज है, और ये जो वैल्यूज दी है ये है अपने पास टर्न्स में डेटा। ओके, तो इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशंस तो आपको ऐसे ही पूरे वीडियोस मिल जाए, प्लस मॉक पेपर एनआईसीएल के एंड एसबीआई क्लर्क के भी। ओके, अब देखो यहाँ पे 16 बोला है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज इन 2015 is what percentage of total production by company B and D together in 2013। तो अब सभी की क्या करना है अपने को, 5 कंपनीज है और कौन से है 2015 की, मतलब जो ग्रीन कलर की है देखो 35, 45, 45, 40, 45, देन 35 एंड 35। तो इन सब की 2015 की अपन सम करेंगे तो कितना आ गया 190, बराबर। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी एंड डी इन 2013, तो बी और डी सिर्फ बी एंड डी 2013 मतलब ब्लू कलर, तो यहाँ पे कौन सा है 45 है एंड यहाँ पे 50 है, तो 45 प्लस 50 मतलब 95। तो 190 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पे देखो 200%। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 200%, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है अभी, देखो क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन बाय कंपनी बी in the given 3 year to the production by company C in the given 3 years, बराबर है। तो देखो कंपनी अपने को किसका निकालना है, बी का, तो बी का डेटा अपने पास डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने को मिल जाएगा, ये बी है और ये 3 का डेटा मतलब कितना है 45, 35, 40, बराबर है। देन उसके बाद सी की अगर बात करते तो सी यहाँ पे है जो है 25, 35 एंड 45। तो देखो बी कंपनी की सम करते हैं तो कितना आ रहा है 120, देन सी की अगर सम करते हैं 20, 35 एंड 45 वो आ रहा है 105। तो 120 डिवाइड बाय 105, तो इसका जो रेशियो है वो कितना आया 8:7। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 8:7, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब देखो यहाँ पे फिर से क्या बोला है, द प्रोडक्शन ऑफ टी कंपनी ई इन द ईयर 2013 is approximately what percentage of total production of company C in all given year। तो देखो E की अगर बात करते हैं यहाँ पे E 2013 वो है 40, बराबर है, और टोटल प्रोडक्शन देखते हैं कंपनी C का ऑल ईयर का, तो ये यहाँ पे कितना है 25, 35 एंड 45 मतलब 105। तो 40 डिवाइड बाय 105 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आया 38%। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 38%, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज इन 2013 टू दैट 2014 इज। तो आप सबसे पहले सभी ए बी सी डी ई कंपनीज की अपने को 2013 की ऐड करना है एंड 2014 की एडिशन करना है। तो देखो यहाँ पे 30, 45, 25, 50, 40, तो इनकी एडिशन करने के बाद डिवाइड, तो यहाँ पे एवरेज कितना मिल गया अपने को 38। देन
2014 की अगर बात करते तो यहाँ पे देखो सबके एडिशन 25, 35, 35 प्लस 40, 50, तो 185/5 मतलब 37। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रेशियो कितना है, 38:37 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। ओके ओके, तो ये हो गया अपने 20 क्वेश्चन। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। देन इसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे वो अपना मॉक पेपर रहेगा जो NICL असिस्टेंट एंड SBI क्लर्क के अपन दोनों के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, और जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसको आप सॉल्व भी करके देखिए ताकि और भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।